गुड मॉर्निंग 11 क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आलो आंधरी ये चैप्टर चल रहा है जो बेबी हालदार द्वारा रचित है। आपको हमने पिछले वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज हम उसी के आगे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। इसके पहले आपको बताया था कि जब बेबी हालदार से सुनील जो है उसको बताता है और उसको लिवा जाता है एक साहब के यहाँ काम के लिए, और उससे वहाँ पर मिलवाते हैं। फिर वो जाने लगता है तो बेबी हालदार कहती कि रुक जाओ थोड़ा, और वो साहब से पैसे के लिए बात करती है तो साहब कहते हैं कि कल आना, उसको हम इतने देते थे पहले जो काम करती थी, और कल से तुम काम पर आ जाओ, ऐसा जो है वो कहते हैं। तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे यहाँ से। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। जैसे ही अगले दिन वो काम पर जाती हैं तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते हुए देखती हैं, और साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। भाई वो गालियाँ इसलिए दे रही थी कि शायद इसके वजह से मुझे काम से निकाला जा रहा है। मैंने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानती। यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं है। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। अगर मुझे पता होता कि पहले से कोई यहाँ पर काम कर रही है तो मैं यहाँ पर ना आती। मुझे पहले से कुछ नहीं पता था, तुम मुझे जो गाली दे रही हो। मुझसे कहने से कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। तुम साहब के पास जाओ और उनसे कह दो कि मैं इस प्रकार काम करने के लिए राज़ी नहीं हूँ कि मैं किसी को दूसरे को की जगह में काम करूँ, उसको हटा दिया जाए। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। वो दूसरी जो औरत थी वो ऐसा कुछ नहीं किया कि साहब से जा कर के कहे, और वो बकते बकते चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस उसमें जो है उस दिन मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहाँ से सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से अभ्यास है। मैंने बचपन से ही इन सब कामों को किया है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ और मैं ही सब कुछ किया हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। जब साहब ने पूछा कि तुम इतने कम समय में और इतने सारे ढेर सारे काम इतना अच्छा से कर लेती हो, अच्छे से कर लेती हो, ये सब कहाँ से सीखा है, कैसे कर लेती हो? तो उसने कहती है कि मैं घर पर ही ये सब काम करती रही हूँ और मैं बचपन से ही ये सब कामों को किया, अभ्यास किया है, और बचपन से ही मेरी माँ नहीं रही हैं और मेरे बाबा भी सब समय घर नहीं रहते होते थे, इसी कारण से मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका है। मैं इसी तरह रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा सुयोग कहाँ, फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए, उनको पढ़ाने की चेष्टा तो करूँगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा, तुम रोज़ बच्चों को वहाँ
छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते। तो इस प्रकार से जब साहब ने कहा, उनके बच्चों के बारे में पूछा, उन्होंने बताया कि मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, मेरे पढ़ाने की बहुत ही चेष्टा है, लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ, मेरे पास इतना पैसा धन दौलत कहाँ है। तो साहब ने कहा कि तुम अपने बच्चों को लेके आना, पास में एक स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा तो हाँ तुम नाम लिख जाएगा और ले आ करके रोज़ ले आया करना, और जब जाना तो ले जाया करना। छुट्टी में जब उसके बच्चे उसके घर जाते थे साहब के पास तो कुछ न कुछ खाने के लिए दे देते थे। तो आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।